हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है कोई लर्निंग वीडियो नहीं है, बट हमने जो 50 के कैपिटल से जो स्टॉक ऑप्शन में हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उसमें ऑलमोस्ट जो भी पीएनएल है वो हमने वेरीफाइड लिंक पहले तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप जाके भी चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उस पीएनएल के ऊपर से हम जो भी मिस्टेक किए, क्या गलती थी, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले चेक करेंगे पीएनएल हमने कैसा रखा है और कहाँ पे हमारी गलती हुई है, वो भी अपन यहाँ पे आने के बाद चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जीरोधा में हम चले जाएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे पीएनएल ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ये जून मंथ का है, जहाँ पे हमने देखो स्टॉक ऑप्शन है, एग्रेसिवली आप नहीं कर सकते हो, ऐसे वैसे ट्रेड नहीं कर सकते हो, स्विंग ट्रेड प्लान करने पड़ते हैं। उसमें मैं ऑप्शन करता हूँ क्योंकि एग्रेसिव कब होना है कि जब आपको परफेक्टली पता है उस जगह का, तभी आप उसके ऑप्शन ले सकते हो, बाकी स्टॉक से ही करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जून मंथ है, आप अगले मंथ भी देख सकते हो, नहीं किए हुए मैंने अभी स्टार्ट किया जून से ही, देख सकते हो। मई में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने जून से स्टार्ट किया। यहाँ पे अप्रैल में भी आप देख सकते हो, अप्रैल में भी नहीं है कुछ। यहाँ पे जून से हम स्टार्ट करते हैं, जून मंथ का हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ना, नंबर ऑफ ट्रेड देखना, यहाँ पे एक गलती से थोड़ा निफ्टी में ट्रेड हो चुके थे। यहाँ पे मैं इस अकाउंट में नहीं करता हूँ, जीरोधा में मैं ओनली ऑन अपन स्टॉक में ही करते हैं। तो यहाँ पे थोड़े निफ्टी में ट्रेड हो गए थे, बट वो कवर करने के लिए यहाँ पे देखे ना, तो वो हुआ कैसे आप देखना, गलतियाँ भी साथ में हम बात करेंगे। फर्स्ट ट्रेड था मेरा यहाँ पे सन फार्मा के अंदर, जो कॉल की तरफ का था। वहाँ पे मैंने थोड़ा गलती क्या किया, 13 रुपये पे लिया और 14 पे निकाल दिया। हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 11% हम लेके निकले थे, बट वहाँ पे गलती क्या हुई कि ये अच्छा खासा मूव दे रहा था, बट हमने बुक नहीं किया था। वो एक मिस्टेक भी नहीं कह सकते, एक कह सकते कि मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए था तो मैंने होल्ड किया, फिर मुझे 14 में निकलना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखें ना, पेट्रोनेट वाला ट्रेड देखो, बहुत ही प्यारा सेटअप बना था पेट्रोनेट के अंदर। और उस दिन मैं थोड़ा होल्डिंग पे था इस ट्रेड के अंदर, 10 रुपये पे बाई था, 10.10 पे बाई था, और 12 के आसपास हमने एग्जिट किया था। यहाँ पे प्रॉफिट बना था 8,250 का। कैपिटल हम यूज़ करें 50,000 का कैपिटल है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, और उसके बाद देखो, ये दो ट्रेड के बाद ही सबसे बड़ा झटका लगा ओएनजीसी के अंदर। कैपिटल ग्रो थोड़ा क्या बोल सकते, 9,000 प्लस, 9,000 आसपास प्लस हो रहा था। उसके बाद ही सबसे बड़ा झटका जो लगता है वो लगा है 23,000 का। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई कि मैंने इस ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड किया। मैंने सोचा कि नहीं नहीं ये जाएगा, फिर मैंने 9 रुपये पे काटा इसको, 15-30 पे हमने बाई किया था, बट यहाँ पे हमको काटना पड़ा था। तो वो सबसे बड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई। बट मैंने क्या किया, उसको रिकवर करने के लिए मैंने निफ्टी में ट्रेड कर दी। वो आपको कभी नहीं करना है। आप देखो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी आप मतलब स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर ऐसे स्टॉक में ऑप्शन कर रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना कि कवर करने के लिए कि तुरंत मुझे निफ्टी में ट्रेड कर लेता हूँ, इंडेक्स में कर लेता हूँ, फटाफट पैसा बन जाएगा। तो था कि यहाँ पे रिटर्न तो बना, बट मैंने कैपिटल उतना यूज़ नहीं किया था यहाँ पे। बट ये जो झटका लगा ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने कवर करने की ट्राई की 1100 500 के आसपास और 1725। फिर जो सेटअप बना था हमारा एम फाइनेंस के अंदर, देखो एक सबसे बड़ा लॉस होने के बाद भी देखो कंटिन्यू प्रॉफिट किए हमने। यहाँ पे कॉल इंडिया की अलग बात है, तो यहाँ पे देखे ना, तो कंटिन्यू प्रॉफिट करके निकले थे। कॉल इंडिया में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अ, वो मेरा पहला एक ही पुट होगा, नहीं दो पुट हो गए ट्रेड, बाकी सब कॉल की तरफ की है, दो पुट होंगे, तो ये थोड़ा अलग चल गया। तो अब देखिएगा ना, एक बड़े लॉसेस के बाद आपको घबराना नहीं है कि भाई इतना बड़ा लॉस हो गया, अभी कैपिटल नहीं रहेगा, नहीं। आप सेटअप पे काम करो, बस अपने सामने सेटअप होना चाहिए, बात खत्म, ट्रेड डाल देना है। एम फाइनेंस के अंदर किया 8,600, यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, 28% है, बहुत ही बढ़िया है। एज अ स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो, 10-15% से ऊपर कमा रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद देखे तो डाबर में बना था, वो पुट की तरफ लिया था मैंने, पुट के इतने ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किए, तो ये थोड़ा चल गया था।
ये मे भी एक ही दिन में हमने लेके निकाल दिया था, तो ये एक बढ़िया था। कॉल इंडिया में थोड़ा पुट लिया, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई। फिर यहाँ पे जाते भेल के अंदर सबसे बढ़िया 13,000 का प्रॉफिट। देखो ये सबसे बड़ा लॉस था। उसके बाद भेल में देखे 13,000 का प्रॉफिट लेके निकले थे। ओके, तो ये जून मंथ का PNL है। आप देख सकते हो इतने नंबर ऑफ ट्रेड देखो, देखो 1 2 3 4 5 6 दिन आप बाई सेलिंग कह सकते हैं, क्योंकि उसी दिन मैंने कुछ बाई करके सेल किया होगा। तो ये दिन एक ही दिन था पूरा, ये पूरा एक दिन में ट्रेड किया गया है निफ्टी वाले। बाकी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टॉक है, उसमें से कोई एक दो स्टॉक हो गए जो एक ही दिन में रिटर्न देके निकल गए। अब देख रहे हो पूरे मंथ में पेशेंस रख के हमने कितने ट्रेड लिए, बहुत ही कम ट्रेड लिए। तो ये फ़ायदा है आपके पास, अगर अच्छा सेटअप है तो आप कम से कम ट्रेड लेके भी एंड द एंड आपका मंथ एंड कितना अच्छा जा रहा है। और चार्जेस देखो 950, निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो, दिन का 950 दे के आ रहे हो आप। चार्जेस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरे मंथ ट्रेड किया फिर भी 950 दिए, ये सबसे अच्छा है। और 17,000 हमने यहाँ पे नेट टू नेट कमा के गए। ओके, तो एक और चीज़ दिखता है यहाँ पे देखना, अब मिस्टेक होना स्टार्ट अभी होगी जुलाई के मंथ में। मैंने जून की बात की है, अब जुलाई में देखना बहुत ही गंदी गलतियाँ हो चुकी थी। सबसे बड़ा लॉस फेस करना पड़ा जुलाई के अंदर, अब देखते हैं। बट उसको कवर भी किया गया है। बट हुआ कैसा कि वो सबसे बड़ा लॉस, एक साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब करती है, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका जितना कैपिटल ग्रो हो रहा है उतने में ही आपका लॉस सबसे बड़ा हो जा रहा है। तो इंडिगो का ये लॉस था, और उस दिन ही पता नहीं न्यूज़ आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट की ये सिस्टम बंद हो रही है, फ्लाइट ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। माँ किया उसी दिन, उसके पहले ही मैंने कॉल लेके बैठा था, और उसी दिन वो न्यूज़ आ गई। 41,000 घुस गए पूरे, 65% यहाँ पे लॉस हुआ था, बहुत ही गंदा वाला लॉस हुआ था। तो वही एक प्रॉब्लम है कि सबसे बड़ा लॉस आप फेस करते हो ना तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने होल्ड किया था, मुझे यहाँ पे लॉस कवर भी दिख रहा था। लॉस मेरा ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट आ रहा था, पर हमने एग्जिट नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। तो यहाँ पे बाइंग प्राइस देखना, आप बाइंग प्राइस देखोगे, हाँ यहाँ पे आपको बाइंग प्राइस 107 की दिखेगी, और हमने काटा है 37 के आसपास। तो ये बहुत ख़राब डिसीजन है, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ट्रेड लग रहा है नहीं अपने फेवर में तो काट दो, उंगली काटो, वरना हाथ काटना पड़ेगा, वैसी सिचुएशन थी। तो ये थोड़ा सबसे बड़ा लॉस फेस करना पड़ा था। बाकी आप देख सकते हो, उसके ऊपर आ जाते अपन, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, फिर हमारा ट्रेड था, उसके बाद IGL में था, वो थोड़ा लॉस कट करके मैं निकल गया था। यहाँ पे वैसे भी देखे ना तो 50% लॉस दिखता है, क्योंकि 8:30 पे बाई किया, 4 पे सेल किया, तो मतलब ROI थोड़ा गंदा है। बट जब भी प्रॉफिट करेंगे अच्छा ही करेंगे। ओके, फिर ऊपर की तरफ आओ, यहाँ पे ICICI प्रोडेंशियल में हमने ट्रेड किया था। कॉल था हमारा 25.90 के आसपास, और इसको सेल किया गया था 34.50 के आसपास। तो यहाँ पे जो कमाए थे वो 12,900, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने ROI बनाया 33%। उसके बाद देखो अगेन 30%, अगेन 33, अगेन 32, मतलब जब भी ROI बन रहा है अच्छा बन रहा है। बट गलती क्या हो रही है, मैंने होल्ड करता हूँ ना तब मैं पक्का घुस जाता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बट ऐसा हो रहा है कि होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, या फिर एक्सेप्टेशन ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, तब लॉस ख़राब होता है। वो एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या हो रही है कि एक्सेप्टेशन ज़्यादा हो रही है। कोई भी स्टॉक से मुझे एक्सेप्टेशन ऐसी लगती है कि ये स्टॉक पक्का जाएगा, पक्का ऐसा करेगा, तो वो मुझे सुधारना है। इस मंथ तो बहुत कम ट्रेड किया, फिर भी एंड द एंड 11,000 ही बचे 2 मंथ के बाद, क्योंकि ये मंथ बहुत ख़राब गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगले मंथ अच्छी तरह करेंगे, इस गलतियों को सुधारेंगे, ये वाली गलतियाँ सुधर जाएंगी। ओके, तो एक कॉल इंडिया में यहाँ पे एक गलती हो गई थी, 17 पे लिया 4.70 पे बेचा, क्योंकि ये मंथ का ये जो लॉस था ना वो मुझे खटक रहा था, मुझे निकालना था कि कुछ भी हो जाए निकालना है इसको, तो वो एक गलती थी। फिर उसके बाद आप देखें
यहाँ पे BPCL में किया था, वो अभी का ही ट्रेड था 2-3 दिन पहले का, वहाँ पे 10,700, उसके बाद बेल उसके पहले का था, हाँ बेल तो पहले का था। ओके, फिर आप देख सकते हो अगेन एक बेल है, वो भी पहले का था। तो अभी जो ओपन पोजीशन एक चल रही है वो मे भी अपने भेल की है, भेल का 315 का कॉल है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा बाय करने के लिए, ओके पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ओपन पोजीशन मेरी दिखाई है तो आप बाय करो, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ बाय सेल का, जस्ट मेरा व्यू है और मेरी पोजीशन जो है वो मैं अपनी दिखाता हूँ। क्यों मैंने ये ट्रेड सेटअप फाइंड किया, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो बन रहा है। अगर आपको सेटअप के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो सेटअप, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो और स्टॉक कौन से लेने वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये अब देखें ना तो इतना भागा नहीं है स्टॉक, जितना बॉटम से आया है उतना ऊपर नहीं गया है। अब देखें तो ये बॉटम छोड़ने के बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7-8% ये स्टॉक में समता है, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ 5% और ऊपर। और अगस्त का एक्सपायरी है, जो हमने प्रीमियम यही कहीं बाई किया है इस एरिया के पास, तो यहाँ पे 21 क्या मेरा टारगेट है, देखते अचीव हो जाएगा। जो भी होगा हम नेक्स्ट मंथ में लास्ट में वीडियो बनाएंगे कि क्या है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि हर दिन PNL नहीं दिखा सकते हम, मंथ के एंड में दिखा सकते कि मंथ का एंड कैसा है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमने ट्रेड किया, कुछ भी किया, यहाँ पे देखो नेट PNL आपका ग्रीन होना चाहिए। कैपिटल कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, बट थोड़ी बड़ी गलतियों के कारण आप देख सकते हो लॉस हुआ है, बाकी यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंकड़ा होगा। अब देखें ना तो जुलाई को हटा दो, मैं चाहता तो आपको जुलाई का PNL ना दिखा के आपको ट्रैप कर सकता था कि भाई देखो मैंने 17,000 बना लिए, बट ऐसा नहीं है। मैं दिल से जो भी बना रहा हूँ अपन दिल से काम करते हो। ओके, एंड गाइस एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे अब देखें तो हमने एक सर्विस स्टार्ट की, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है तभी करना, बाकी कोई नहीं। और आप सैटरडे संडे फ्री लर्निंग क्लासेस भी आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। ओके, एंड गाइज यहाँ पे हम क्या बात करने वाले थे कि मिस्टेक कौन सी हुई। मिस्टेक की बात करें, फर्स्ट कभी भी अगर सबसे बड़ी मार्केट में न्यूज़ आती है, कोई भी न्यूज़ हो मार्केट में इफ़ेक्ट करती है, हर एक स्टॉक को करती है, तब आपको जो भी आपका PNL है आंख बंद करके एग्जिट करना पड़ता है। अगर आपका सेटअप भले ही उधर घूम रहा है बट आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्या पता सबसे बड़ा लॉस उसी दिन हो। और मेरा 41,000 का उसी दिन हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट की सिस्टम में प्रॉब्लम था, और लोग बोल रहे थे ऐसा वैसा जो भी हो XYZ, बट प्रॉब्लम हुआ वो हुआ है। ओके, देन उसके बाद दूसरा इमोशन पे कंट्रोल करना है। आपके इमोशन जो भी है, आप जो सोच रहे हो वो कभी मत करो। आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है वो करो। मैंने गलतियाँ क्या की, मैं सोचता था मुझे लग रहा है ये पक्का रिटर्न देगा मुझे, बट वो वहाँ पे हम गलत जा रहे थे, तो उसको थोड़ा परफेक्ट करेंगे इस मिस्टेक को। देखो एज ए निफ्टी बैंक निफ्टी मैं ट्रेड करता हूँ लाइव स्ट्रीम पे, वो मैं अलग अकाउंट है वहाँ पे मैं करता हूँ, तो उसका माइंडसेट कैसा है कि स्कैल्पिंग कर सकते हो, फटाक से स्कैल्प करके निकल सकते हो। बट एज अ स्टॉक ऑप्शन आप कर रहे हो तो बहुत ही आपको देखना है कि स्विंग ही प्लान करने, ऐसा नहीं कि स्कैल्प मान लूँगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे स्कैल्प नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर सेटअप तभी आप जा सकते हो। और ट्रेड भी आपके बहुत कम बनेंगे, मे बी मंथ में 6-7 ट्रेड हो गए बट परफेक्ट हो गए। कुछ ज़्यादा आप ट्रेड करने जाओगे तो लॉस कवर करने जाओगे तो वहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है स्टॉक ऑप्शन में। एज अ पहले तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी करना चाहिए, बट थोड़ा एडवांस हो रहे हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, तो हम सेटअप के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पे अपन फ्री भी लर्निंग यहाँ पे डालते रहते हैं। ओके, तो लिंक आपको PNL की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।